शान लाहौर एयरपोर्ट से पुराना लाहौर की तरफ भागता हुआ आ रहा है। बहन दुल्हन बनी हुई है और निर्मा पाकिस्तान का यादगार गीत कंधा डोली नु दे जाए वीर वे गा रही है। और रास्ते में शान को हर कदम पे गुंडों का सामना है और शान काटता पीटता अपनी बहन की डोली को कंधा देने आ रहा है। ये मंजर सन 2000 की फिल्म अंगारे का है। आज अंगारे पे कुछ बात हो जाए। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत सारे लोगों को ये ख्याल आएगा कि जो मैंने कहानी सुनाई थी, गाना सुनाया है, ये तो फिल्म बशीरा का है। मेरे ख्याल में सन 2000 में सैयद नूर साहब ने बशीरा के इस सीन को रिक्रिएट किया था। उस वक्त हम जैसे नौजवानों के लिए ये एक बहुत यादगार सीन था। जिन्होंने बशीरा देखी होगी उन्होंने उस सीन को अपने जमाने में एंजॉय किया होगा। अंगारे ईद 2000 में रिलीज हुई। सन 2000 वो साल है जिसमें मीठी ईद 2 दफा आई, जनवरी में और फिर दिसंबर में। और इसकी वजह से ईद पर रिलीज होने वाली फिल्मों की गिनती बहुत ज्यादा हो जाती है। और अंगारे के साथ ही एक और बड़ी महाफिल्म घर कबाओगे रिलीज हुई थी। शायद यही वजह है कि अंगारे को वो शोहरत और अंगारे को वो बिजनेस नहीं मिल सका जो इसको मिलना चाहिए था। अंगारे सैयद नूर का एक और तजुर्बा था। सैयद नूर ने तक अपनी हर फिल्म में तजुर्बा किया है और अंगारे एक ऐसी ही तजुर्बाती फिल्म थी जिसकी वाइब बहुत डिफरेंट, ये आम पाकिस्तानी फिल्मों से बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की थी। इसका जो एटमॉस्फेयर था, जो एनवायरनमेंट था, उसको आप अनिल कपूर की फिल्म परिंदा या फिर फिल्म का जो एनवायरनमेंट था, राम गोपाल वर्मा का जो स्टाइल था, बहुत ही रियल। तकरीबन पूरी फिल्म ऐसा लगेगा कि आप रियल लोकेशन पे देख रहे हैं, सेट कुछ भी नहीं है। अगर शान और साइमा का जो घर जिस गली में था वो अगर सेट हो तो वो सेट भी बहुत क्लास का था। लेकिन ऑलमोस्ट पूरी फिल्म सड़क, गली और रोड पे थी और काफी साइलेंट सा एटमॉस्फेयर था। ये आम पाकिस्तानी फिल्मों की तरह ना तो इसमें बहुत ज्यादा तेज रफ्तार डांस थे और ना ही इसमें बहुत सारे हीरो हीरोइन थे, बल्कि एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी थी। अंगारे की कहानी जो है वो साइमा के गिर्द घूमती है और फिल्म के पहले 5 मिनट में ही आपको पता चल जाता है कि आप कुछ हट के देखने जा रहे हैं, क्योंकि साइमा का बहुत खामोशी से, सादगी से, सफेद से लिबास में रक्शे से उतरना, मोहल्ले वालों से पूछना, यहां 3 दिन पहले जो कत्ल हुआ था उसके बारे में आप कुछ जानते हैं और उन सब का चौंक के और डर के पीछे हट जाना। साइमा अपने भाई भाभी और बच्चों के कत्ल की मालूमात के लिए कराची से आई है और फिल्म का जो बैकग्राउंड है, लुक है, ड्रेसिंग है, वो सब कुछ इंतहाई सादा सा है। और उसके बाद फिर इसी मोहल्ले में शान रहता है। शान के वालिद मुस्तफा कुरैशी, जिनको सब लोग इज्जत से मुंशी साहब कहते हैं और जिनका एक ही ख्वाब है कि उनका बेटा सलमान या बिल्लू पढ़ लिख के वकील बन जाए। दीबा शान की मां है, एक छोटी बहन है, एक परफेक्ट छोटी सी फैमिली। मुस्तफा कुरैशी साहब बहुत ही डरपोक बाप बने हैं जो हर वक्त बेटे की फिक्र में रहते हैं कि बेटा कहीं बिगड़ ना जाए, बेटा सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दे। शराफत के एंड पर थे। लेकिन दूसरी तरफ साइमा से उनका टकराव होता है, वो उसको अपनी मुंह बोली बेटी बना लेते हैं, जबकि शान और साइमा आपस में एक दूसरे को खिड़की से पहले देख चुके थे। और फिर जब साइमा उस केस को परसू करना शुरू करती है तो उसको पता चलता है कि वो कत्ल उस इलाके के सबसे बड़े गुंडे सरकारा यानी शफकत चीमा ने किया है। पुलिस वाला मोहम्मद राना है। मोहम्मद राना कहता है कि मैं पकड़ के दिखाऊंगा और उसके बाद सरकारा के खिलाफ केस करने के बाद सरकारा जो कुछ साइमा के साथ करता है वो इस फिल्म की स्टोरी है। और फिर किस तरह से शान अपने बाप से लड़ते झगड़ते, सरकारा से लड़ने से पहले शान को अपने बाप से लड़ना पड़ा क्योंकि वो चाहता था कि वो इस झगड़े में ना पड़े। और फिर जब सरकारा से आमना सामना होता है तो फिर जो होना था वही हुआ। ये इंटरवल ब्लॉक था। इंटरवल के बाद सरकारा के सामने 2 दुश्मन है अब, शान और साइमा यानी आरफीन और सलमान। मुस्तफा कुरैशी शान को दूसरे शहर भेज देता है ताकि उन सब चीजों से दूर रहे। लेकिन बहरहाल सरकारा की हरकतें जारी होती हैं। वो उसकी बहन का रिश्ता भी तोड़वा देता है। लेकिन फिर उस वक्त मोहम्मद राना जो है शादी के लिए पेश करता है और फिर सरकारा जो है शान को कहता है कि जब तक तेरी गर्दन नहीं कटेगी तेरी बहन की डोली नहीं उठेगी। और अब शान को वापस आना है। और ये सिचुएशन आनी है कि निर्मा गाना गा रही है, बहन दुल्हन बनी हुई है, मुस्तफा कुरैशी खिड़की के पीछे छुप छुप के रो रहे हैं, दीबा की आंख में आंसू है, एक अजीब सी टेंशन क्रिएट हुई है
क्लाइमैक्स अपने बेस्ट, क्लाइमैक्स इज एट द बेस्ट। इसका दूसरा जो शानदार तरीन मंजर था वो इसका इंटरवल ब्लॉक था, बल्कि मेरे ख्याल में क्लाइमैक्स से कहीं ज्यादा शानदार इंटरवल ब्लॉक था, क्योंकि वहां पे सिचुएशन ये है कि सरकारा साइमा को रोड पे घसीट घसीट के मार रहा है। मुस्तफा कुरैशी और शान वहां से गुजरते हुए देखते हैं, मुस्तफा कुरैशी शान को खींचता हुआ घर ले जाता है, सरकारा साइमा को मार रहा है, मुस्तफा कुरैशी शान को खींच के ले जा रहा है, शान बाहर आके उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है, घर वाले रो रहे हैं। एक अजीब सा इमोशनल सा सीन था। एक तरफ शफकत चीमा है जो जानवर बना हुआ है और दूसरी तरफ शान की फैमिली है जो नहीं चाहती कि वो उधर तक जाए। फिर किस तरह से शान उनसे लड़ता झगड़ता बाहर आता है और आखिरकार आके सरकारा का हाथ रोकता है। फिल्म में मोहम्मद राना के पास करने को बहुत कम काम था। शान तो जाहिर है मरकजी किरदार है, लेकिन खासतौर पे साइमा का जो रोल है उसमें स्टार्ट से ही वो एक सैड मोड में है, अपने भाई और भाभी के कत्ल की तहकीक के लिए आई है, पता करने के लिए आई है। साइमा के चेहरे पे शायद ही पूरी फिल्म में हंसी आई हो, क्योंकि पूरी फिल्म जो है इंटायरली एक सैड मोमेंट पर है। साइमा जिसको अपने भाई और भाभी के लिए इंसाफ चाहिए और इंसाफ के बीच में सरकारा और उसकी फौज है, और साथ देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक सलमान उर्फ बिल्लो यानी शान। फिल्म के गाने ठीक थे, गाने की सिचुएशन बीच बीच में थी, फिल्म की का एक्शन बहुत शानदार था। फिल्म की स्टोरी में टर्न एंड ट्विस्ट बहुत कम थे। जाहिर है बड़ी स्ट्रेट सी स्टोरी थी और आपको अंदाजा हो जाता है कि अब ये साइमा आई है तो साइमा की मदद शान ही करेगा, शान लड़ेगा और उसके बाद एंड तक जाएगा। लेकिन बहरहाल फिल्म की स्टोरी में एक जान थी, पेस था कि आप फिल्म के साथ लगे हुए थे, आप जो चाह रहे थे वैसा वैसा होता जा रहा था। लेकिन शायद इसका जो एंडिंग ब्लॉक था, क्लाइमैक्स जो था, वो थोड़ा सा सैयद नूर के लेवल से हल्का था। कहीं कहीं मुझे शक होता है कि शाह जी ने शायद क्लाइमैक्स ब्लॉक जो है वो खुद शूट करने के बजाय अपने किसी असिस्टेंट के हाथ से करवाया है, क्योंकि सीन पहले से तय था कि ये बशीरा के सीन को रिक्रिएट करना है, वहां पे एंड में माँ का आना और सब कुछ वह मौजूद था। लेकिन बहरहाल, और ये इस फिल्म के बहुत ज्यादा पॉपुलर ना होने की दो ही वजह है। एक इसका जो क्लाइमैक्स था, फिल्म क्लाइमैक्स पे आके बजाय इसके के उठती, फिल्म क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते टूट गई थी। आपको पता चल गया था कि अब तो ये होना है, और ये मतलब लोग जो है ना वो समझ गए थे। और दूसरा शायद घर का भाव कैसे इसका मुकाबला था। लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म टीवी पे एक बेहतरीन प्रिंट में मौजूद है, यूट्यूब पे टिप टॉप वालों के चैनल पे मैं इसका लिंक डाल रहा हूं। बहरहाल ये इस काबिल जरूर है कि आप इसे जो के शान के चाहने वाले इसको एक बार जरूर देखें। ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।